नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, रिसेंटली पंजाब की एक लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया है, दैट इज़ शिरोमणि अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो पाकिस्तान के उस पार, बॉर्डर के उस पार, दैट इज़ करतारपुर गुरुद्वारे को एंड करतारपुर गुरुद्वारे की टेरिटरी को वो भारत की टेरिटरी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा ये कैसे करेंगे? जो बीजेपी के लीडर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का दावा करते हैं, उससे इनका दावा किस तरह से भिन्न हो जाता है, ये आज हम देखने वाले हैं। और साथ ही में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, जिन्हें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आए दिन देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ पे एक्सपर्ट हैं या यूँ कहें कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सी राजा मोहन। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी क्या विचार रखे, पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर उन्होंने क्या विचार रखे, वो आज हम जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि पैरा डिप्लोमेसी आखिर होती क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेशन की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी 360 आईएएस की तरफ से लाइव फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी 2025 लाया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अब आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही दिल्ली वाली तैयारी कर सकते हैं। केवल 24999 में आपको CHAND का ये कोड इस्तेमाल करना है और हमारी वेबसाइट पे जाके इस कोर्स का लाभ आप उठा सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 800 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। साथ ही में आपको इसमें मेंटोरशिप, नोट्स एटसेट्रा सब इसमें दिया जाता है। चलिए, अब न्यूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि भाई जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेस है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का वो समय बिताया है जब वो सारी उदासियाँ पूरी करके वापस लौट आए थे, और इसी जगह पर अपने जीवन का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर उन्होंने बिताया, यहाँ पे रहे वो। अब ये एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ऑलरेडी हमने पिछले कुछ वर्षों पहले करतारपुर कॉरिडोर को एस्टेब्लिश कर लिया था पाकिस्तान में। हमारे देश से हर दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं इस गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। अब इस गुरुद्वारे की टेरिटरी को शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि वो पंजाब में शामिल करना चाहेंगे। नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि ये इस तरह के जो क्लेम्स हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी के द्वारा भी की जाती हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में लाए जाने की बात कही जाती है। क्या ये इतना आसान है? उसी के ऊपर हम देखने वाले हैं। तो अनलाइक बीजेपी बॉर्डर टेरिटोरियल क्लेम्स, शिरोमणि अकाली दल ने ये कहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे काम करेंगे टू नेगोशिएट टेरिटरी एक्सचेंज विद पाकिस्तान। तो दे आर नॉट क्लेमिंग कि हम फोर्स के थ्रू इस तरह का कोई काम करेंगे या फिर खुद से हम पाकिस्तान से जाके बात कर लेंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान के साथ ये टेरिटरी को वापस लाने की बात करेंगे। नाउ यहाँ पर चैलेंजेस क्या-क्या हैं? देखिए, सबसे जो बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो भी इतना आसान नहीं है कि रेड क्लिफ लाइन को छेड़ा जा सके। एंड ये चीज़ को हमें समझना होगा कि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। आप ना तो पीओके उनसे फोर्सफुली इतनी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि अगेन वी ऑल नो दैट इट इज़ अ रोग स्टेट, यहाँ पे मिलिट्री का रूल है। सो एंड अगेन वो वाली चीज़ है कि दे आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन। तो इतना आसानी से आप हम ना तो उनसे पीओके लेने की सोच सकते हैं, और ना ही इनका ऐसा ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, और ना ही इतना आसान होगा कि हम पंजाब को या पंजाब के किसी टेरिटरी को उनसे ले लें। खास करके अगर हम इसे पार्टीशन के प्रिटेक्स्ट में देखें, पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पार्टीशन में जो एक दर्द यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को पार्टीशन का सहना पड़ा, उसमें इट विल नॉट बी ईज़ी टू अगेन गो थ्रू दैट पेन। ठीक है? तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव अप्रोच की बात की गई है। ये अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि भाई कमर्शियल कोऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में कि देखिए, रादर देन गोइंग फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि एक ईजियर अप्रोच भी है एंड लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल अप्रोच होगी, दैट इज टू कन्वर्ट दीज कॉन्टेंशियस फ्रंटियर्स इनटू जोन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन। तो ये जो बॉर्डर्स हैं जिसके ऊपर हर दिन लड़ाइयाँ चल रही हैं, सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, इन बॉर्डर्स को क्यों ना हम जोन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन में बदल दें,
क्यों ना हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा दें, राइट? ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? अब ऐसा ऐसा शिरोमणि अकाली दल ने डिमांड भी किया है देखो। शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि जो अटारी एंड हुसैन वाला बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनके थ्रू ट्रेड को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए, टूरिज्म को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि पंजाब की जो रीजन है, चाहे वो ईस्ट पंजाब है या फिर वेस्ट पंजाब है जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सके, जिससे रीजनल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लाया जा सके। नाउ इसमें इश्यूज क्या हैं? देखिए, इशू सबसे बड़ा है पाकिस्तानी रिलक्टेंस। पाकिस्तानी आर्मी ने ये बार-बार क्लियर किया है कि जब तक कश्मीर डिस्प्यूट उनकी सैटिस्फैक्शन के हिसाब से रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? अब ऐसा हमें पाकिस्तान के एक्शंस में भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया ही नहीं। इंडिया ने भी इनको दिया तो था, लेकिन फ़रवरी 2019 में जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ, उसके बाद हमने वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि जब हमने 2019 के अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे एब्रोगेट किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो पाकिस्तान ने जो ट्रेड टाइज थे उन्हें कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया इंडिया के साथ, राइट? अब इसको रिवाइव करने की शुरुआत 2021 में हुई थी, क्योंकि अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होता रहा है। खास करके जो पाकिस्तान में एंड इंडिया में पंजाब रीजन है, दोनों के बीच में, दोनों स्टेट्स के बीच में अच्छा खासा ट्रेड रहा है। ऐसे में ट्रेड को रिवाइव करने की डिमांड फिर से उठी एंड 2021 में इसमें कुछ स्टेप्स भी लिए गए, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस चीज़ को फर्दर परस्यू नहीं किया गया। अभी रिसेंटली फिर से वहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया है, फिर से वहाँ की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड टाइज को शुरू किया जाना चाहिए, ट्रेड टाइज को बहाल किया जाना चाहिए। Now, despite all these commercial benefits, जो पाकिस्तान की establishment है, it remains uncertain about resuming the trade, क्योंकि वहाँ की जो political and जो army का mix है और जो historical baggage वो लेकर चल रहे हैं, खास करके वो पीओके को हमें वापस लौटाने में कतरा रहे हैं। इनफैक्ट वो हमारा जो कश्मीर का हिस्सा उससे मांगने में लगे हुए हैं। इन इश्यूज में जाकर वो ट्रेड टाइज को वापस नहीं रिज्यूम करने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, इस आर्टिकल में ये दावा किया गया है या ये कहा गया है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि 2024 के हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं, जो भी नई गवर्नमेंट दिल्ली में आएगी, नाउ इट इज अपॉन देम, दे विल हैव इनफैक्ट अ चांस टू री-इवैल्यूएट एंड पोटेंशियली रीनेगोशिएट बायलैटरल टाइज विद पाकिस्तान। अब ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? और ये कहा गया है कि भाई देखिए, 2021 की जो हमारी एक कोशिश की गई थी दोनों साइड से टू रीनेगोशिएट द ट्रेड टाइज, उसको रिवाइव करना चाहिए हमारी जो अपकमिंग गवर्नमेंट है। एडिशनली, द न्यू गवर्नमेंट कुड आल्सो एक्सप्लोर शिरोमणि अकाली दल्स प्रपोजल टू क्रिएट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब शिरोमणि अकाली दल ने जो यहाँ पे प्रपोजल में कहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं कहा कि हम गुरुद्वारा साहिब को इधर ले आएंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलोंग विद पंजाब्स बॉर्डर बनाएंगे, सो दैट पंजाब के जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा मिल सके एंड उनका जो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रॉस्पर कर सके। अब पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं? अब इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि भाई अगर हम इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलोंग विद पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर शुरू करते हैं, यानी कि पंजाब, हमारे पंजाब में अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके आसपास हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देते हैं, इससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। कौन-सी? सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं, वो बेहतर होंगे बाय प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कहते हैं जी, अगर पाकिस्तान भी रेसिप्रोकेट कर दे और पाकिस्तान अपनी साइड में बॉर्डर के स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन को बना दे, तो क्या होगा? इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हो गया, पाकिस्तान में भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हो गया, तो दोनों तरफ से फ्री ट्रेड होना शुरू हो जाएगा एंड ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। इससे पाकिस्तान एंड इंडिया का जो पंजाब रीजन है, कंप्लीट रीजन को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी। कहते हैं जी, आइडिया एम्बिशियस है,
बट ऐसा अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ऐसा एक प्रपोज़ल अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बीच में भी लाया गया था। ऑल्दो वहाँ पे सिचुएशंस चेंज हो गई और आज की डेट में अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमने करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसा एक सक्सेसफुल एक टाई देखा है, एक सक्सेसफुल इवेंट हमने देखा है, जो कि आज भी हमें जिसका बेनिफिट मिल रहा है, हमारे श्रद्धालुओं को बेनिफिट मिल रहा है। सो अगर हम ये कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बनाया जा सकता है। पैरा डिप्लोमेसी। अब देखिए, यहाँ पे पैरा डिप्लोमेसी होती क्या है? बेसिकली पैरा डिप्लोमेसी होती है जहाँ पे 2 देशों की नेशनल गवर्नमेंट्स की बजाय 2 देशों की जो फेडरल यूनिट्स होती हैं, चाहे वो स्टेट्स की हम बात करें, तो जो स्टेट्स होती हैं वो आपस में डील करती हैं, आपस में यहाँ पे कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करती हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये जो प्रपोज़ल लाया गया है, ये यहाँ की जो कम्युनिटी है, पंजाब की जो कम्युनिटी है, उनके इंटरेस्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। एंड ये जो कम्युनिटी जो पंजाब के दोनों साइड बसी हुई कम्युनिटी है, जो कि पार्टीशन से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई थी, उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। पैरा डिप्लोमेसी में जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंगेज इन फॉरेन पॉलिसी एक्टिविटीज़ टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट्स, ऑफन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। सो जो नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई नेशनलिज्म की भावना में हम कई बार अपनी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपने नेबर्स के साथ मिस कर जाते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ को नेशन एज अ नेशन हमारी गवर्नमेंट मिस कर जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस कंपल्शंस, राइट, या फिर बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड। लेट्स से अगर पाकिस्तान के ही केस में हम बात करें, तो पाकिस्तानी आर्मी की जो भी यहाँ पे एक या फिर वहाँ की जो आईएसआई एजेंट्स जो एजेंसी है, उनकी वजह से जो जो यहाँ पे हमारे देश में प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसके नतीजतन हमें बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज को छोड़ना पड़ता है, इस तरह के बेनिफिट्स को छोड़ना पड़ता है। अगर हम पैरा डिप्लोमेसी में जाएँ तो इस तरह के जो अच्छे बेनिफिट्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं जो कि नेशनल गवर्नमेंट्स मिस कर जाती हैं, उनको हासिल किया जा सकता है। नाउ कहते जी, टिपिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है, बट पैरा डिप्लोमेसी कैन कम्प्लीमेंट नेशनल एफर्ट्स बाय एड्रेसिंग लोकल एंड रीजनल इश्यूज। तो इसी को पैरा डिप्लोमेसी कहा भी जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी इंडिया एंड पाकिस्तान में प्रीवियसली भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, खास करके पंजाब के ही दोनों ही साइड के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स थे, उनकी तरफ से इस लाइंस पे एफर्ट्स हुए थे। बट बिकॉज ऑफ नेशनल लेवल कन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स उसमें आ जाते हैं, ये जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे उस समय कामयाब नहीं हो सके। डिफरेंट बॉर्डर स्टेट्स, अब देखिए, इस आर्टिकल की ही हम बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल में और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किस तरह से डिफरेंट बॉर्डर स्टेट्स में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कोऑपरेशन ना होने की वजह से, पैरा डिप्लोमेसी तो एक साइड हो गई, उनकी कोऑपरेशन ना होने की वजह से बॉर्डर इश्यूज कभी रिजॉल्व नहीं हो पाते। यहाँ पर ये लिखा गया है इस आर्टिकल में कि सभी जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, वो इतनी एंथुसियास्टिक नहीं हैं अबाउट क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। खास करके यहाँ पे एग्जांपल हमें वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है, जहाँ पे ममता बनर्जी की वजह से ये हो चुका है मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में कि हमारा जो वेस्ट बंगाल से रिश्ते सुधरने थे वो उस समय इतने नहीं सुधर पाए। सेम गोज विद दी श्रीलंका। इन दिस केस तमिलनाडु इन्फ्लुएंस की वजह से दिल्ली के जो रिश्ते श्रीलंका से सुधरने थे, नहीं सुधर पाए थे। ये 2004 से 2014 के बीच की बात है, और उसको यहाँ पे कोट भी किया गया है कि भाई जो उस समय के कोalition पार्टनर्स थे, उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट पे उस समय प्रेशर क्रिएट किया कि आप श्रीलंका एंड वेस्ट जो जो बांग्लादेश है, इनके साथ कोऑपरेशन को ना इतना बढ़ाएं। करंटली अगर हम बात करें कि जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, इस समय की जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात तो की गई है, बट क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे हम साउथ की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, इस तरह की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होने का नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी का जो लोकल टाई, जो लोकल टसल है बिटवीन दी नॉन बीजेपी स्टेट्स एंड बीजेपी स्टेट्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉन बीजेपी स्टेट्स, इसका असर हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी देखने को मिला है। क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, इनकी वजह से फॉरेन पॉलिसी उतनी दुरुस्त नहीं हो पाई है। ये ऐसा आर्टिकल में लिखा गया है। कंक्लूजन की तरफ इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन,
जो भी अगली सरकार आएगी, दे शुड रिकंसिडर पैरा डिप्लोमेसी एज अ वैल्यूएबल टूल इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आर्सेनल। साथ ही में इसमें कहा गया है कि सक्सेसफुल नेबरहुड पॉलिसी शुड अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ बॉर्डर प्रोविंसेस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेन पॉलिसी आपकी आपके नेबर के साथ होती है, वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, तो फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। It says that province population necessitating the consensus between the central government and regional parties. So ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है दैट इज़ दिल्ली, एंड हमारी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ की जो सरकारें हैं, जैसे पंजाब में आप हैं, तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन का होना लाजमी है। डेवलपिंग अ प्रोडक्टिव रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज रिक्वायर्स कोलेबोरेशन दैट ट्रांसेंड्स द नेशनल पॉलिटिकल डिवाइड। सो इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिवाइड है भी, तो उसको हमें ओवरलुक करके, कोऑपरेट करके हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाहिए, रादर देन कि हमारी जो लोकल डिवाइड है उसके बेसिस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बने। तो ये इस पूरे आर्टिकल का जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा, ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आर दिस कोर्स। ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। अगले जो सेशन होगा उसमें हमारी जो फ़ी है वो थोड़ी बढ़ने भी वाली है। इस सेशन के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।